आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं और दूसरे चरण के प्रचार में कई जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसमें बाराबंकी, अयोध्या, मिर्जापुर, गोरखपुर में धुआंधार प्रचार करेंगे, सभाएं करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। जाहिर है सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी, विपक्ष पे वार होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। सुबह 11:05 पे बाराबंकी रवाना होंगे। 11:30 बजे जीआईएस मैदान बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:25 पे बाराबंकी से मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे और 1:45 से बापू उपरौंद इंटर कॉलेज में जनसभा संबोधित करेंगे। 2:40 पे मिर्जापुर से अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके बाद 3:40 से 4:25 के बीच यहां पे एक बैठक करेंगे और करीब 4:30 बजे रामकथा पार्क अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे और 5:20 पे हेलीपैड गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। आज ताबड़तोड़ कई जिलों में सभाओं को संबोधित करेंगे। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभाओं का दौर जारी है। सम्मेलन किए जा रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं और साधने की कोशिश की जा रही है कि कैसे मतदाताओं को अपने पाले में लाया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं अलग अलग जिलों में जाके। आज भी कई जिलों का उनका ये दौरा, जहां पे कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में कानून व्यवस्था की बात होती है, सरकार की उपलब्धियों की बात होती है, डबल इंजन की सरकार की बात होती है, ट्रिपल इंजन की बात होती है और विपक्ष पे वार भी होता है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की वो अपील भी करते हैं और यहां भी करते हुए नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई जिलों में दौरा है, वहां पे सभाएं करेंगे। मिनट टू मिनट उनका जो कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया और आगे किस तरह की तैयारियां वहां पे हैं, चाहे अयोध्या की बात हो, बाराबंकी की बात हो या गोरखपुर की, उसका आंखों देखा हाल भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो 11:30 बजे जीआईएस मैदान बाराबंकी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 12:25 पे बाराबंकी से मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज कई जिलों में सभाएं और संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव का चूंकि दूसरा चरण 11 मई को, लिहाजा उसको लेकर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है कि कैसे चुनाव में बेहतर परिणाम लाया जाए, कैसे वापसी की जाए और कैसे ट्रिपल इंजन जो है उसे बरकरार रखा जाए। इसको लेकर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह चौधरी और तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के सभाएं और सम्मेलन कर रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्टार प्रचारक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो वो अक्सर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई जिलों में दौरा है, यहां वो कई सभाओं को संबोधित करेंगे और उनको उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सभा स्थल पे पूरी समीक्षा आला अधिकारियों ने की ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। तो आज उनका ताबड़तोड़ दौरा है मिर्जापुर, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर और वहां पे अब तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर, उनके स्वागत के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लोग भी बेहद उत्साहित। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कई जिलों में दौरा है और हमारे संवाददाता बाराबंकी से भोलानाथ हमारे साथ है, अनिल निषाद है अयोध्या से
और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गोरखपुर का रुख करते हैं। हरेंद्र, मुख्यमंत्री आज गोरखपुर भी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ उनके कार्यक्रम? निर्वाचन आयोग ने की है, तब से लेकर के आज तक ताबड़तोड़ तूफानी दौरा करते नजर आ रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव को बड़े प्रमुखता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन जन तक जाकर के नगर निकाय चुनाव में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने की अपील की है। आज भी उनका तूफानी दौरा है और जब जब लखनऊ अपने आवास से निकलते हैं तब तब उनका तूफानी दौरा होता है। किसी न किसी जिले में उनका जाना होता है। इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं। जब चुनाव नहीं होते हैं तो योजनाओं की बात करते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस जिले में जाते हैं करोड़ों की सौगात देते हैं। खासतौर से चुनावी दौरा जो है अहम माना जा रहा है। इसको 2024 से जोड़ करके देखा जा रहा है। 2024 के सेमीफाइनल के रूप में इस निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो योजनाओं जनता के लिए बनाई है और जो धरातल पर योजनाएं दिख रही हैं उसका प्रचार प्रसार कर रही है। खासतौर से आपको बता दें कि अगर गोरखपुर सहित पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल की जनता ने बीते दिनों जिस तरह से 4 मई को मतदान किया है और बड़े पैमाने पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने बयान भी दिए हैं। कहीं न कहीं ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। इसीलिए तो यहाँ जनता कहती है कि जो काम किया वो काम करेगा और उसी को हम लोग सम्मान भी देंगे। खासतौर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में भी आगमन होगा और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे चरण के जहाँ जहाँ मतदान होना है उस स्थान मिर्जापुर हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, सभी जगह पर सरकार की योजनाओं को भली भांति जनता को बताने और कार्यकर्ताओं बिल्कुल, यानी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र उनकी सभाओं में हरेंद्र होगा। ठीक है, मैं लौटता हूं भोलानाथ भी है बाराबंकी से। भोलानाथ, यहाँ किस तरह की तैयारियां, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, कितने उत्साहित लोग यहाँ पे? भोलानाथ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मेरी आवाज अभी नहीं जा रही उन तक, लेकिन हमारे साथ अनिल निषाद भी हैं। अनिल, किस तरह की तैयारियां, आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल राजेश, आपको बता दें कि धुआंधार भाजपा के जो भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबका दौरा हो रहा है। मुख्यमंत्री अभी बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने जनता से अपील की थी कि जात पात से हट करके विकास के मुद्दे पर होंगे। उन्होंने अयोध्या के विकास के बारे में बताया कि अयोध्या किस तरह से डेवलप होगी भाजपा यदि सत्ता में आती है। आपको बता दें कि 3:30 बजे वो मणिराम दास की छावनी पहुंचेंगे, जहां प्रबुद्ध जन और संत महात्माओं के साथ वो सम्मेलन करेंगे। बताया जा रहा है कहीं ना कहीं संतों के बीच नाराजगी देखी गई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दौरा हुआ था, वहाँ संतों की संख्या कम देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास भी किया जाएगा और संतों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ वो गिरीश त्रिपाठी यहाँ के महापौर प्रत्याशी है, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी भाजपा जो लॉबी है अपनी ताकत उन्होंने यहाँ झोंक दी है। कल सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे थे और चिकित्सकों के साथ जो बड़े डॉक्टर हैं यहाँ के, उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया था और उनको भाजपा के पक्ष में जोड़ने का प्रयास किया था। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री दोबारा अयोध्या पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं संतों महात्माओं से जोड़ करके और अयोध्या के विकास के मॉडल को पेश करके वो जनता से भाजपा को जिताने की। ठीक है भोलानाथ, मुख्यमंत्री बाराबंकी भी आ जा रहे हैं, यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, लोग कितने उत्साहित हैं, प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं? सीधा पकड़ के आगे चले जाइए। भोलानाथ, अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पे किस तरह से मंच तैयार है, अभी आवाज नहीं आपकी ठीक से आ रही। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हरेंद्र, गोरखपुर में तो वक्त वक्त पे मुख्यमंत्री आते रहे हैं, उनका गृह जनपद गोरखपुर है और जब भी यहाँ पे आए हैं कभी उन्होंने जनता दरबार लगाया, कभी सभा की, कभी लोगों से मुलाकात की। आज जब वो गोरखपुर में आएंगे किस तरह की रणनीति उनकी होगी, क्या कुछ आगे संदेश देने की कोशिश होगी, किस तरह की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं? हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो भी जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं से रूबरू होते थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते थे।
आज मुख्यमंत्री हैं तो भी जनता दरबार उनका रूटीन लगता है और जनता की समस्या सुनने का काम करते हैं। जब से नगर निकाय चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हुई है तब से जनता दर्शन का कार्यक्रम उनका बंद है। खासतौर से 2 चरण के जब चुनाव दोनों खत्म हो जाएंगे उसके बाद गोरखपुर में जनता दर्शन का कार्यक्रम फिर लगेगा। तब तक के लिए ये इसे पोस्टपोन कर दिया गया है जनता दर्शन को लेकर के। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री लोगों की समस्या को सुन करके संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं। खासतौर से आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और शाम को अधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फीडबैक लेंगे कि आखिरकार गोरखपुर की जनता क्या सोचती है। ठीक है, गोरखपुर की जनता क्या सोचती है इसको लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरिंद्र आपका भी, और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज कई जिलों के दौरे पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे और निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम, और शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली में वो जनसभा करेंगे और उनका भी मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो आ चुका है। सुबह करीब 11 बजे वो जलालाबाद, शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद अगला पड़ाव जो है वो दोपहर 12:20 का है, जहां राम धर्मशाला, बदायूं में वो जनसभा करेंगे। तो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में है, सभाएं और सम्मेलनों का दौर जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, संबोधित किया जा रहा है। फिर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर अन्य दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहां सभाएं की जा रही हैं, वहां डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जाता है, वहां उपलब्धियां बताई जाती हैं, वहां विपक्ष पे वार होता है और एक बार फिर निकाय में वापसी का दावा किया जा रहा है। अब दूसरे चरण की बारी है। 11 मई को मतदान होगा, 13 को नतीजे आएंगे। तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। लेकिन उससे पहले भाजपा के दिग्गज जो हैं बीजेपी के, वो चुनावी मैदान में हैं और यहां पे चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों की कमान संभाल रहे हैं। कहीं सभाएं हैं, कहीं समीक्षा है, कहीं समीकरण बनाए जा रहे हैं कि कैसे बेहतर परिणाम एक बार फिर निकाय के इस रण में लाया जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। ब्रजेश पाठक भी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी तरह दूसरे दिग्गज भी बीजेपी के, उनको भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। लोगों के बीच जाया जा रहा है, संवाद किया जा रहा है, बात की जा रही है, अपील की जा रही है कि बीजेपी प्रत्याशी को मतदान करें। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह करीब 11:05 पे क्लब मैदान रॉबर्टगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 12:25 पे गोपीगंज, भदोही में जनसभा करेंगे और 2:05 पे वामदेव स्थल अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद करीब 3:30 बजे अयोध्या में जनसभा करेंगे वो, और ये अलग अलग वक्त पे अलग अलग कार्यक्रम उनके, हर तरफ सभाएं और सम्मेलन किए जाएंगे, संबोधित किया जाएगा और मतदाताओं को साधने की कोशिश होगी कि कैसे उनके पाले में एक बार फिर उन्हें लाया जाए। तो अब चुनावी मौसम है, निकाय चुनाव 2 चरण का पहला चरण हो चुका है, अब दूसरे चरण की बारी है। इसको लेकर दिग्गज मैदान में है, संदेश कई तरह के, संकल्प कई तरह के। तो ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, तो ये अलग अलग कार्यक्रम हैं और दोनों ही उप मुख्यमंत्री, चाहे बात हम केशव प्रसाद मौर्य की करें या बात ब्रजेश पाठक की करें, दोनों ही अलग अलग जिलों के दौरे पे हैं, सभाएं सम्मेलन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अलग कमान संभाल रखी है, दोनों उप मुख्यमंत्री भी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो आज कई जिलों के दौरे पे रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। शाहजहांपुर, बदायूं, अयोध्या, यहां पे कई कार्यक्रम हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र सिंह चौधरी, बीजेपी के अन्य दूसरे दिग्गज अलग अलग जिलों की कमान सबको दे रखी है और लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को एक बार फिर निकाय में मौका दें। ट्रिपल इंजन की सरकार ज्यादा रफ्तार से काम करेगी। डबल इंजन का जिक्र तो वक्त वक्त पे होता है। तो शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली और पीलीभीत का ये उनका दौरा। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज वो भी कई जिलों के दौरे पे रहेंगे, जिसमें सोनभद्र है, भदोई है और अयोध्या में वो जनसभा करेंगे। इसके अलावा निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। तो सोनभद्र, भदोई और अयोध्या में जनसभा करेंगे ब्रजेश पाठक। तो तीनों दिग्गज चुनावी मैदान में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमने बताया किस तरह से आज उनके कई कार्यक्रम हैं। उनके बाद केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग जिलों में जाएंगे और ब्रजेश पाठक को भी अलग जिलों की जिम्मेदारियां। और लगातार पूरे प्रदेश में ये बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो सभाएं कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। उसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है। डबल इंजन की सरकार ने कैसे काम किया, शहर से लेकर गांव तक कैसे विकास किया, सबका साथ सबका विकास का एजेंडा। और निकाय चुनाव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसमें 2024 की पिक्चर है, इसमें झलक है। जाहिर है इन निकायों का जो असर है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा और इसीलिए हर पार्टी पूरी ताकत इसमें झोंक रही है। ज्यादा एक्टिव बीजेपी दिखाई दे रही है। सत्ता में बीजेपी है और दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखी हैं कि लोगों के बीच जाएं, उनसे बात करें, उनसे संवाद करें, उन्हें बताएं कि कैसे सरकार काम कर रही है और कैसे निकाय में भी मौका दोबारा दें ताकि और बेहतर व्यवस्था को किया जाए। तो बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में लगातार हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई जिलों में कार्यक्रम है जिनको वो लगातार संबोधित कर रहे हैं। और भूपेंद्र चौधरी का नाम भी आ चुका है, उनका भी आज कई जिलों में दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अमेठी, अंबेडकर नगर के प्रवास पे रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के। सुबह 11:30 बजे जायस में रोड शो करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 12:50 पे रणंजय कॉलेज गौरीगंज में उनका रोड शो है। तो दिग्गज चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के सभाएं, सम्मेलन, रोड शो किए जा रहे हैं, लोगों के बीच जाया जा रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि कैसे निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम आए, वो भी आज कई जिलों में रोड शो करते, सभाएं करते, सम्मेलन करते दिखाई देंगे। 11:30 बजे जायस में रोड शो करेंगे और 12:50 पे एक अन्य उनका रोड शो है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज कई जिलों के दौरे पे हैं। न सिर्फ भूपेंद्र चौधरी बल्कि अन्य दिग्गज भी लगातार चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन दिनों यूपी निकाय और कर्नाटक चुनाव को लेकर बेहद व्यस्त हैं। हालांकि बीएसपी की राजनीति के प्रमुख रणनीतिकार और मायावती के सबसे करीबी सतीश चंद्र मिश्रा का पता नहीं चल रहा। 2007 में बीएसपी की बहुमत की सरकार बनाने में सतीश चंद्र मिश्रा का अहम रोल रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। एक वक्त मायावती के सबसे करीबी रहे और बसपा में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र चुनावी मौसम में नजर नहीं आ रहे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने वहां रैली की, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक में नहीं है।
जबकि यूपी के अन्य नेताओं का नाम उसमें शामिल है। इधर यूपी में चल रहे नगर निकाय चुनाव में भी वो कहीं नहीं दिखे। उन्होंने कोई चुनावी सभा नहीं की और न ही किसी अहम बैठक में शामिल हुए। अब राजनीति गलियारे में ये सवाल उठ रहा है कि चुनावी सीजन में वे कहाँ हैं। 2007 में हुए विधानसभा के चुनाव में जिताने में और मायावती को ताज पहनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबी नेताओं में से माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा का नाम फिर से एक बार गायब हो गया है। यानी कि कर्नाटक के रैलियों में और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक बार फिर से नहीं दिखने से संशय पैदा होता नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही बसपा ने सभी सीटों पर जोर शोर से नगर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। बसपा प्रमुख मायावती खुद लगातार चुनावी तैयारियों की मॉनिटरिंग करती रहीं। महापौर के अलावा अन्य प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी सभी जोन और जिलों के पदाधिकारियों को सौंपी गई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान भी सतीश चंद्र मिश्र बैठकों और पार्टी के अहम फैसलों से दूर ही रहे। अम्बेडकर जयंती और बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन जैसे खास मौकों पर भी वो मायावती के साथ नहीं दिखे। जब नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ तो लगा कि शायद चुनाव प्रचार में दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्रचार के दौरान कहीं नजर नहीं आए। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने ही चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान प्रचार की कमान संभाली। अब कर्नाटक में चुनाव होना है। वहां बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बेंगलुरु में एक रैली को भी संबोधित किया। चुनाव से पहले चर्चा ये थी कि सतीश चंद्र मिश्र वहां जाएंगे, लेकिन जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई तो उनका नाम ही नहीं था। जबकि मायावती, उनके भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के अलावा यूपी से अशोक सिद्धार्थ, दिनेश गौतम और नितिन सिंह स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इससे पहले यूपी में रामपुर और आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में भी सतीश चंद्र मिश्र का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं था। कर्नाटक के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव, प्रत्याशियों का चयन हो या बड़ी बैठकों का कार्यक्रम हो, ऐसे में कहीं भी अब सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी मायावती के जन्मदिन पर और इसके साथ ही साथ में कई ऐसे कार्यक्रमों में देखी गई है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की सूची में बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से सतीश चंद्र मिश्रा का नाम काट दिया है। ऐसे में बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का भी नाम जोड़ा गया है। इसके साथ कई ऐसे यूपी के बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका नाम कर्नाटक के स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। सतीश चंद्र मिश्रा का नाम की अगर बात करते हैं तो सतीश चंद्र निकाय चुनाव में भी उनका नाम काट दिया गया है। ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि बिल्कुल एक बार फिर से बसपा से दूरी कितनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर अगर बात करते हैं सतीश चंद्र मिश्रा की तो वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव खत्म होने के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका अहम होगी या फिर किनारे कर दिया जाएगा। और बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक वाहन ने कार सवार लोगों को टक्कर मार दी। हरदोई से शादी समारोह में शामिल होने आए थे सभी और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। इसमें 2 महिलाएं और 1 मासूम भी शामिल है। 3 लोगों का इलाज चल रहा है। बाराबंकी के देवा कोतवाली के माती चौकी क्षेत्र का यह मामला। तो घायलों को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 मासूम भी शामिल है। तो कहीं पे तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं लापरवाही, कहीं नियमों की अनदेखी। ज्यादातर सड़क हादसे इन वजहों से होते हैं। और बाराबंकी में भी इस हादसे में 5 लोगों की जान गई।